हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, आज मानस एकेडमी की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट एक। और इस ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सारी ही परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम्स, मतलब सारी ही परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी जो होता है आपका जो भूगोल, उसमें किस किस से कहाँ कहाँ से प्रश्न उठते हैं। वो जैसे पहाड़ हो गए, महादेश यानी महाद्वीप, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील आदि सब, मतलब सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम यही डिस्कस करेंगे। आज मैंने 15 प्रश्न लिए हैं यहाँ पे। तो आज जो पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, केसर की खेती, केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आपकी जम्मू कश्मीर में होती है सबसे ज़्यादा। अगर बात की जाए इसमें भी कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में भी, तो यहाँ पे एक ज़िला है किश्तवाड़, किश्तवाड़ एक ज़िला है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती, किश्तवाड़ सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, केरल। अगर सेकंड नंबर की बात की जाए कि सेकंड वाला कौन सा है जिसमें सर्वाधिक आपकी जो साक्षरता है वो कहाँ पर है, मिजोरम में। मिजोरम की राजधानी की बात की जाए तो कहाँ हो जाएगी आपकी, आइजोल। अब बात की जाए अगर केरल की, तो केरल की हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। आगे चलते हैं। अगला है, निप्पन किस देश का पुराना नाम था। तो किस देश का पुराना नाम था, ये था जापान का पुराना नाम। और निप्पन से पहले भी इसको क्या क्या कह दिया जाता था, निहोन। निहोन और निप्पन दोनों ही कहा जाता था। तो अब इसका नाम अगर निहोन पूछा जाए तब भी जापान लगाएंगे, निप्पन पूछा जाए तब तो जापान लगाएंगे ही। तो दोनों ही जगह आप क्या लगाएंगे, जापान। आगे अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। तो यहाँ पे किस क्षेत्र में होती है, कांगो में। और कांगो कहाँ पर है, अफ्रीका में। अफ्रीका में है कांगो, ठीक है, अफ्रीका। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये विषुवत रेखा गुजरती है, और आप जानते हैं जहाँ पर से विषुवत रेखा गुजरती है वहाँ पर सूर्य साल भर लंबवत चमकता है। इसी कारण से यहाँ पर जब लंबवत चमकता है तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश वर्ष भर मिलता है। इसी कारण यहाँ पर 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर बहुत ही ज़्यादा इस क्षेत्र में वर्षा होती है और जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर प्रश्न आता है कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो वो कहाँ पाई जाती है, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कांगो। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है। अगर ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अगर पूछा जाए देश कौन से किस देश में है, तो आपका हो जाएगा यूएसए यानी कि अमेरिका। अब यहाँ पे नदी पूछी गई तो कौन सा हो जाएगा, कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी। इसकी गहराई की बात की जाए तो कितनी है इसकी, 1857 मीटर इसकी गहराई है। 1857 मीटर गहराई है, बहुत ही ज़्यादा है, जो कि 1857 मीटर गहराई है इसकी। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है ये बताना है यहाँ पे। तो लाल ग्रह कहा जाता है आपका मंगल को कहा जाता है। अब इसका एक कारण है कि लाल क्यों है, तो जो इसकी मिट्टी है उसमें लौह खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी वजह से वहाँ पे जंग लगने की वजह से मिट्टी कैसी दिखती है, लाल। और अगर इसकी बात की जाए उपग्रह कितने हैं इसके, उपग्रह जो मुख्य हैं वो कौन कौन से हैं, दो दो उपग्रह हैं। कौन कौन से, डीमोस और फोबोस। डीमोस और फोबोस। इसमें भी बात की जाए कि बड़ा कौन सा है तो आपका हो जाएगा डीमोस। अगर बात की जाए कि बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं, तो उनके कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि उसके जो उपग्रह होंगे भी पहले कभी, तो उसको सूर्य की जो शक्ति है आपकी, जो खींच गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उससे वो खिंच गए हैं, तो अब है नहीं कोई भी। और यहाँ पे पृथ्वी का कौन सा है यहाँ पे, पृथ्वी का आपका है चंद्रमा। तो ठीक है, उन दोनों के हैं नहीं। तो अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मंगल। अगला प्रश्न, अलियाबेट द्वीप, अलियाबेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो अलियाबेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है, यहाँ पे हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के मुहाने पर अलियाबेट द्वीप नदी नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मुहाने के समीप बालू, मिट्टी एवं जलोढ़ से बने
खदिया बेट तथा अलिया बेट द्वीप प्रमुख हैं। मतलब ये जो लेके आती है मिट्टी जो नदियाँ, उसी से ये द्वीप, इस द्वीपों का निर्माण हुआ है। कौन कौन से? खदिया बेट और अलिया बेट, जिन्हें गुजरात सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से गोया गोया की तरह पर्यटन हेतु विकसित कर रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, हिमालयन टियर थ्रस्ट कहाँ स्थित है? हिमालयन टियर थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? कहाँ पर हो जाएगा आपका? गंगा मैदान तथा शिवालिक मैदान के मध्य, शिवालिक के मध्य, गंगा मैदान तथा शिवालिक के मध्य। हिमालय जो पर्वत तंत्र है वो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया तथा तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणी, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ और एक चाप जैसे यहाँ पे ऐच करके फैला हुआ है ये। ठीक है, ऐच करके, जो कि कितनी है इसकी लंबाई? 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है? अगर बात की जाए यहाँ पे जो सबसे आपके पश्चिम में कौन सा? नंगा पर्वत। और इधर बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? नामचा बरवा, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरवा। अब यहाँ पे एक बात आई थी उपमहाद्वीप, तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? अगर हम उपमहाद्वीप की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है उपमहाद्वीप? जैसे अगर हम भारत का नक्शा बनाएं, ऐसे भारत का नक्शा जैसे यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा गड़बड़ बनाया, आप समझ लेना। जैसे ये मान लो भारत है, तो यहाँ पे जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय, यहाँ पे क्या है? हिंदुकुश पर्वत, यहाँ पे क्या? अराकान योमा। तो इसके अंदर जितने देश आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका आ जाता पाकिस्तान, यहाँ पे आ जाता है नेपाल, यहाँ पे आ जाता है भूटान, और यहाँ पे क्या आ जाता है? बांग्लादेश, और ये भारत। तो यहाँ पे 5 देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। कौन कौन सा? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इसे कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। अगला है, अनाई किस राज्य में, अनाई किस राज्य में स्थित है? अब यहाँ पे ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा सरल डाल दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होने चाहिए थे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चूँकि सरल डाल दिए गए हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा आपका? केरल। केरल है अनाई। और जो अनाई जो पर्वत चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर, 2695 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, कहाँ पर है? केरल में है आपके अनाई पर्वत चोटी। ठीक है, 2695 इसकी ऊंचाई है। और अनाई जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? ये मलयाली शब्द का है। कौन सा? मलयाली, 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 मलयाली शब्द है, जिसका हिंदी में अगर अर्थ हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? हाथी का मस्तिष्क, मस्तिष्क। ठीक है, अनाई का क्या हो गया? हाथी का मस्तिष्क। महाराष्ट्र से शुरू होकर केरल पर खत्म होने वाली पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब इसमें हम आगे बताएंगे कि कौन कौन सी सबसे ज़्यादा ऊंची पर्वत चोटियां हैं। आगे और प्रश्न हैं वो बताएंगे। अब यहाँ पे क्या? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कौन सी है ये? आपकी अनाई कितनी है? 2695 मीटर, 2695 मीटर। अगर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती तो कौन सी हो जाएगी आपकी? दोद्दा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर, जो कि आपकी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सीमा सबसे कम किस देश से लगती है? ये बताना है यहाँ पे। तो किस देश से लगती है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, किससे?
अफगानिस्तान से लगती है सबसे कम। कितनी लगती है? 108 मीटर या 108 किलोमीटर। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है, तो कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पे? बांग्लादेश। बांग्लादेश। अब इस देश की स्थापना की बात की जाए तो कहाँ कब हुई थी? जब 4 से 17 दिसंबर तक एक युद्ध चला था पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश के बीच, तब इसका सृजन हुआ था। पहले ये कौन सा था? पूर्वी पाकिस्तान था। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। और सबसे अधिक की बात की जाए तो बांग्लादेश। कितनी लगती है बांग्लादेश से भारत की सीमा? 4096 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रह में कौन आकार में सबसे बड़ा है? तो कौन सबसे बड़ा है यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो कौन सा हो जाएगा आपका? पृथ्वी हो जाएगा सबसे बड़ा। अगर वैसे बात की जाए, ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया पृथ्वी सबसे बड़ा। वैसे अगर ओवरऑल बात की जाए, 8 जो ग्रह हैं उसमें जो सबसे बड़े की बात की जाए तो कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है आपका? बृहस्पति। तो यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पति। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कौन सा है? भारत की क्रेटर झील का क्या नाम है? तो क्रेटर झील का क्या नाम है आपका? लोनार झील। लोनार झील, जो कि कहाँ पर है? आपके गुजरात में है। गुजरात में, ठीक है। सांबर झील की बात की जाए तो कहाँ पर है ये है आपकी राजस्थान में। जो कि है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। वो राजस्थान सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है ये। मतलब सबसे ज़्यादा खारा पानी कौन सी झील का है? सांबर झील का है। अगर सबसे ज़्यादा बड़ी झील बोली जाए खारे पानी की तो कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील, जो कि कहाँ पर है? आपकी उड़ीसा में। चिल्का झील ये सबसे बड़ी है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी है भारत के अंदर। अगर सबसे ज़्यादा खारा पानी की बात की जाए तो कौन सा? सांबर झील, जो कि है राजस्थान में। और लोकटक झील कौन सी है आपकी? ये है आपकी मणिपुर में, जो मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो राज्यों का क्रम है वो कौन सा इसमें सही है वो बताना है आपको यहाँ पर। तो सबसे बड़े की अगर बात की जाए तो कौन सा है? राजस्थान, ठीक। उसके बाद कौन सा है सबसे बड़ा? मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे। अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र। और जो सबसे इसके बाद आएगा वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इससे पहले एक जो आंध्र प्रदेश है, जो कि तेलंगाना से टूटने से पहले इसके यहाँ पे नंबर आता था आंध्र प्रदेश का, अब उत्तर प्रदेश का आता है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए उसके बाद कौन सा आएगा यहाँ पे? गुजरात। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2 नंबर एकदम राइट। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। और अगर बात की जाए कि भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? गोवा। और क्षेत्रफल ये तो हो गया क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अगर बात की जाए आपकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए राज्य की तो कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। और आप जान ही गए हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तो दोस्तों ये थे 15 प्रश्न आपके ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण, जो कि आपके हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों नए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।